नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। बढ़ती गर्मी को लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी की है। आने वाले दिनों में कई इलाकों में तापमान और बढ़ सकता है। डॉक्टरों ने हीटवेव से बचने के लिए सतर्क रहने और नियमित रूप से ORS पीने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादा गर्मी में शरीर से पानी और जरूरी लवण तेजी से कम हो जाते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। लोगों से अपील है कि दोपहर में धूप से बचें और पर्याप्त पानी पीते रहें। LPG को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। नए कनेक्शन और कीमतों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल नए LPG कनेक्शन पर अस्थायी रोक की खबरें सामने आई हैं, जबकि 1 मई से कीमतों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। साथ ही पहले से लागू नियम के तहत अब गैस सिलेंडर का अगला रिफिल 25 दिन बाद ही बुक किया जा सकता है, ताकि जमाखोरी रोकी जा सके। हालांकि सरकार की ओर से यह भी साफ किया गया है कि देश में LPG की पर्याप्त सप्लाई मौजूद है, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। भीषण गर्मी के बीच गिग वर्कर्स ने सरकार से हीट वेव सुरक्षा नियम लागू करने की मांग की है। गिग वर्कर्स के संगठन ने सरकार से मांग की है कि हीट वेव के दौरान उनके लिए सख्त सुरक्षा नियम लागू किए जाएं। उनका कहना है कि तेज गर्मी में भी ये लोग लगातार काम करते हैं, जिससे उनकी सेहत पर गंभीर खतरा बन रहा है। संगठन ने सुझाव दिया है कि हीट वेव के समय ब्रेक, पानी, कूलिंग सेंटर और इमरजेंसी सपोर्ट जैसी सुविधाएं अनिवार्य की जाएं। भीषण गर्मी के चलते देश में बिजली की मांग ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। शनिवार को भारत में पीक पावर डिमांड 256 गीगावाट से ज्यादा पहुंच गई, जो अब तक का सबसे बड़ा स्तर है। यह मांग पिछले रिकॉर्ड 252 गीगावाट को भी पार कर गई, जो एक दिन पहले ही बना था। विशेषज्ञों का कहना है कि तेज गर्मी के कारण AC, कूलर और अन्य उपकरणों के ज्यादा इस्तेमाल से बिजली की खपत तेजी से बढ़ रही है। सरकार के मुताबिक फिलहाल इस मांग को पूरा कर लिया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में यह और बढ़ सकती है। दिल्ली NCR में भीषण गर्मी के बीच मौसम बदलने वाला है। जल्द ही बारिश और तेज हवाओं का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 या 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवाओं की रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट आएगी। हालांकि फिलहाल दिल्ली में 42 से 45 डिग्री तक की भीषण गर्मी बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। करीब 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह मेरठ से प्रयागराज तक कई जिलों को जोड़ता है, जिससे यात्रा का समय 10 से 12 घंटे से घटकर करीब 6 घंटे रह जाएगा। इस प्रोजेक्ट में शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई गई है, जिसका उपयोग आपात स्थिति में किया जा सकेगा। WhatsApp यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट। जल्द कई मोबाइल में ऐप बंद होने वाला है। WhatsApp ने ऐलान किया है कि 8 सितंबर 2026 से कुछ पुराने एंड्रॉयड फोन पर ऐप काम करना बंद कर देगा। दरअसल जिन मोबाइल में एंड्रॉयड 6.0 से नीचे का वर्जन है, उनमें WhatsApp सपोर्ट नहीं करेगा। यानी एंड्रॉयड 5.0 और 5.1 जैसे पुराने फोन में अब WhatsApp नहीं चलेगा। कंपनी का कहना है कि यह कदम बेहतर सिक्योरिटी और नए फीचर्स को सपोर्ट करने के लिए उठाया गया है। इसीलिए यूजर्स को सलाह दी गई है कि वे पहले से चैट बैकअप लें और अपने फोन को अपडेट करें। ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में बिजली की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम को मंजूरी दी है, जिससे छोटे जल विद्युत प्रोजेक्ट के जरिए बिजली बनाई जाएगी। इस योजना पर 2,594 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 2030 तक 1,500 मेगावाट नई बिजली जोड़ने का लक्ष्य है। इससे पहाड़ी और दूर दराज इलाकों को फायदा मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा और पर्यावरण को भी नुकसान कम होगा।
अमेरिका ईरान तनाव के बीच सोना और चांदी की कीमतों में हल्की तेजी आ गई है। सोमवार को दोनों कीमती धातुओं में हल्की तेजी देखने को मिली, हालांकि कारोबार सीमित दायरे में रहा। MCX पर सोना करीब 251 रुपए बढ़कर 1,52,950 रुपए तक पहुंच गया। वहीं चांदी भी 433 रुपए की तेजी के साथ 2,45,059 रुपए के आसपास कारोबार करती दिखी। विशेषज्ञों के मुताबिक वैश्विक तनाव और अनिश्चितता के माहौल में निवेशक सुरक्षित विकल्प के तौर पर सोना चांदी की ओर रुख कर रहे। बिहार में बड़ा बदलाव, अब हर सरकारी कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से होगी। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। अब राज्य के सभी सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में सबसे पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान और बिहार का राज्य गीत भी अनिवार्य रूप से गाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे देशभक्ति और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा मिलेगा। पश्चिमी तमिलनाडु में बारिश का बड़ा अलर्ट, अगले कुछ दिनों में मौसम बिगड़ सकता है। IMD के अनुसार 30 अप्रैल से शुरू होकर 2 मई तक कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। नीलगिरी और आसपास के पहाड़ी इलाकों में ज्यादा असर देखने को मिलेगा, जहां जलभराव और बाधाओं की आशंका जताई गई है। मछुआरों और खुले में काम करने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है, जिसमें 20,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य भर की 393 स्थानीय संस्थाओं के लिए वोटिंग हो रही है, जिसमें नगर निगम, नगर पालिकाएं, जिला और तालुका पंचायत शामिल हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चुनाव में करीब 4 करोड़ 18 लाख मतदाता हिस्सा ले रहे हैं और लगभग 50,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन चुनावों को आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल का बड़ा संकेत माना जा रहा है। भारत में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। कई राज्यों में हीट वेव और बारिश एक साथ देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा में भीषण लू चलने की चेतावनी दी गई है और तापमान 43 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं बिहार, झारखंड और पूर्वी राज्यों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। IMD के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक उत्तर और मध्य भारत में गर्मी का असर जारी रहेगा, जिसके बाद कुछ जगहों पर राहत मिल सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि तेज धूप से बचें और मौसम अपडेट पर नजर रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनगणना 2027 को लेकर देशवासियों से बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा कि जनगणना सिर्फ सरकार का काम नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। मन की बात कार्यक्रम में PM मोदी ने बताया कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी, जिसमें मोबाइल ऐप के जरिए डेटा दर्ज किया जाएगा। लोग खुद भी अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं और बाद में एक यूनिक ID के जरिए उसे वेरीफाई कर सकते हैं। सरकार के मुताबिक अब तक 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा परिवारों का डेटा कलेक्शन शुरू हो चुका है। नीट 2026 देने वाले छात्रों के लिए बड़ी अपडेट, एडमिट कार्ड अब 27 अप्रैल को जारी होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने बताया है कि एडमिट कार्ड 27 अप्रैल सुबह करीब 10 बजे जारी किया जाएगा। छात्र इसे आधिकारिक नीट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। नीट UG 2026 परीक्षा 3 मई को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित होगी। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, टाइमिंग और जरूरी निर्देश दिए होंगे जो एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं। केदारनाथ में उमड़ा आस्था का सैलाब, सिर्फ 3 दिन में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। 4 धाम यात्रा शुरू होते ही बाबा केदार के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कपाट खुलने के बाद महज 3 दिनों में 1,10,000 से ज्यादा श्रद्धालु मंदिर पहुंच चुके हैं। प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए हैं और यात्रा को सुचारू रखने का दावा किया है। लगातार बढ़ती भीड़ से साफ है कि इस बार भी 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या देखने को मिल सकती है। भीषण गर्मी के बीच योगी सरकार एक्शन में गौशालाओं के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने सभी गो आश्रय स्थलों में वाटर मिस्टिंग सिस्टम, कूलर, पंखे और छाया की व्यवस्था अनिवार्य कर दी है। इसके साथ ही साफ पानी की लगातार उपलब्धता और नियमित निगरानी के आदेश दिए गए हैं। गर्मी में चारे की कमी न हो, इसके लिए हरा चारा और भूसा पर्याप्त मात्रा में रखने के निर्देश भी जारी हुए हैं।
हरभजन सिंह को बड़ा झटका। पंजाब सरकार ने उनकी जेड+ सुरक्षा वापस ले ली है। भगवंत मान सरकार ने उनके घर के बाहर तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया है। यह फैसला उस समय आया है जब हरभजन सिंह के आप छोड़कर बीजेपी में जाने की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले उनके पास करीब 9-10 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा तैनाती थी, जिसे अब हटा लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पंजाब की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब यूपीआई पेमेंट का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। बिना बैंक बैलेंस के भी आप पेमेंट कर पाएंगे। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने कीवी कंपनी के साथ मिलकर नई सुविधा शुरू की है। इसमें आपको ₹1 क्रेडिट कार्ड मिलेगा जो सीधे यूपीआई से जुड़ा रहेगा। अब जब आप किसी दुकान पर QR कोड स्कैन करेंगे तो पैसा आपके अकाउंट से नहीं बल्कि क्रेडिट लिमिट से कटेगा। यानी अगर आपके खाते में पैसे नहीं हैं तब भी आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं और बाद में बिल चुका सकते हैं। इस नई सुविधा से करीब 18 करोड़ ग्राहकों को फायदा मिलने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा पर बड़ा विवाद। राहुल गांधी ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की हत्या की निंदा करते हुए इसे बेहद दुखद बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में लोकतंत्र नहीं बल्कि डर और हिंसा का माहौल बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान हुई, जहां पीड़ित को कथित तौर पर पीट कर मार दिया गया। राहुल गांधी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है।